साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपनी बेटी और दामाद के हमरा रवाना हुए एहतसाब अदालत के लिए। ये कॉन्वॉय देखा जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि उनके हमरा दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद हैं। आज पेशी होनी है, पेश होना है नैब अदालत के सामने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने। आपको ये भी बता दें कि आज की अदालत की कार्रवाई के अंदर 2 इस्तग़ासा के गवाहान ने अपने बयानात भी कलम बंद कराने हैं, जबकि इससे पहले तकरीबन 10 गवाहान पहले ही बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ इससे पहले 10 बार, मरियम नवाज 12 और कैप्टन रिटायर्ड सफदर 14 बार अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। एक बार फिर जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश होने के लिए रवाना हो चुके हैं पंजाब हाउस से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, और कुछ ही लम्हात के बाद ये काफिला पहुंच जाएगा नैब अदालत। आपको बताएं कि रवाना हो चुका है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का काफिला पंजाब हाउस से। कुछ ही लम्हात के अंदर ये काफिला पहुंच जाएगा नैब अदालत, और लगता यही है कि ये काफिला पहुंच गया है। ग़ालिबन गाड़ियां आती दिखाई दे रही। ये वो कॉन्वॉय जो पहुंच चुका है नैब अदालत। आपके सामने स्क्रीन पर एक जानिब वो मंजर कि जब ये काफिला रवाना हुआ, और दूसरी जानिब इंतज़ार है कि ये कॉन्वॉय कब पहुंचता है नैब अदालत। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस पंजाब हाउस के अंदर मौजूद हैं, और जब जब वो पंजाब हाउस आते हैं तो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाता है पंजाब हाउस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुख्तसर दौरे के बाद पहुंचे हैं पाकिस्तान। सऊदी अरब में उन्होंने एक मसरूफ़ वक्त गुजारा, रोज़े रसूल पर हाज़िरी भी दी, पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की गुज़िश्ता रोज़, और गुज़िश्ता रात वो पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्हें आज हाजिर होना है नैब अदालत के रूबरू। आपको बताएं कि कुछ देर पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कॉन्वॉय रवाना हो चुका है पंजाब हाउस से, और अब कुछ ही देर बाद उनका ये काफिला पहुंच जाएगा नैब अदालत, जहाँ आज उन्होंने पेश हो रहे। इससे पहले भी जज के रूबरू 10 बार पेश हो चुके हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। आपको बताएं कि आज ये 11वीं बार है जब जज मोहम्मद बशीर के रूबरू हाजिर होंगे। आपको अहम अपडेट से आगाह करें, इसी पर बात कर लेंगे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, बताइएगा कितनी देर में पहुंच जाएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म? तकरीबन कितना फासला है पंजाब हाउस और नैब अदालत के दरमियान? जी आसफा, पंजाब हाउस और एहतसाब अदालत के दरमियान का जो फासला है ये बुनियादी तौर पर कोई 10 से 12 किलोमीटर का फासला है, लेकिन जो गाड़ियां हैं, चूंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ आते हैं और उनके लिए खुसूसी रूट लगाया जाता है, तो वो 10 से 12 मिनट में ही यहाँ पहुंचते हैं। तो पंजाब हाउस से निकल चुके हैं। कुछ ही देर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपनी साहबजादी के हमरा यहाँ एहतसाब अदालत पहुंचेंगे। एहतसाब अदालत में आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत होगी। उसमें तीनों रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नामजद मुल्ज़म है, जबकि उनकी साहबजादी मरियम नवाज सिर्फ एक रेफरेंस में नामजद मुल्ज़म है, और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी एक ही रेफरेंस में नामजद मुल्ज़म है। तो आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में पेश होंगे। तीनों रेफरेंसेस की समाअत होगी। 2 रेफरेंसेस में इस्तग़ासा के गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी की तरफ से आज एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दिए जाने का इम्कान है। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की एहतसाब अदालत पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा यहाँ पेशगी पहुंचे हैं जो उनके इस्तकबाल के लिए आए हैं। कुछ वज़राए मुमलकत भी हैं, जिनमें वज़ीर मुमलकत इत्तलात व नशरियात, वज़ीर मुमलकत दाखिला, इस तरह सेनेटर परवेज रशीद, इंजीनियर अमीर मकाम और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा इस वक्त अहाता अदालत में मौजूद हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर, जहां वो उनका इस्तकबाल करेंगे, और जिसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत जाएंगे, जिसके बाद एहतसाब अदालत की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। कुछ ही देर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का काफिला यहाँ पहुंचेगा, जिसके बाद एहतसाब अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और एहतसाब अदालत की जो आज की कार्रवाई होगी उसमें इस्तग़ासा के 2 गवाह बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। नैब के प्रोसिक्यूटर यहाँ पहुंच चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी साहबजादी के वकला जो हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे। ख्वाजा आरस एडवोकेट साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तरफ से पेश होंगे, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज का जो वकील है वो अलग होगा। तो ख्वाजा आरस बुनियादी तौर पर लीड कर रहे होते हैं वकला की टीम को। तो कुछ ही देर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का काफिला यहाँ पहुँचने वाला है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद है। आफ्ताब, इस मौके पर हमने ये भी देखा है कि जब वकला पहुँच जाते हैं, कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, और खासा जोश और वलवला देखा जाता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से उनके कारकुनान में। इस वक्त वहाँ पर क्या मनाजिर हैं? जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस बार भी खासी तादाद में जमा हुए हैं, जो
साबिक वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये वो कारकुनान हैं जो इंतहाई कमिटेड किस्म के कारकुनान हैं और हर पेशी पर यहाँ पहुंचे होते हैं। आज भी इसी तरह कारकुनान जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जो फ्रंट गेट है उससे राइट तरफ जो है ना बड़ी तादाद में मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जब गाड़ियाँ यहाँ पहुंचेंगी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी की, तो इन कारकुनान के लिए गाड़ियाँ कुछ देर के लिए रुकती हैं और फिर इनमें से लोग नारेबाजी करते हैं, इजहार यकजहती करते हैं अपने कायदीन के साथ और उन पर फूल उनकी गाड़ियों पर निशावर करते हैं। तो आज भी कारकुनान उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ यहाँ मौजूद हैं। लोग फूलों की पत्तियां साथ लेकर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं ताकि वो अपने कायदीन का इस्तकबाल कर सकें। तो सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो सिक्योरिटी का SOP है जिसके तहत जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ खारदार तारे लगाकर रास्ते बंद किए जाते हैं और इन कारकुनान को खारदार तारों की दूसरी तरफ रखा जाता है। इनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब आने नहीं दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद ये आज सुबह से यहाँ खड़े हैं, शदीद सर्दी है इस्लामाबाद में, लेकिन इसके बावजूद ये कारकुनान अपने कायदीन से इजहार यकजहती के लिए यहाँ मौजूद हैं। जो ही साबिक वज़ीर आज़म का काफिला यहाँ पहुँचेगा तो उसके बाद ये लोग नारेबाजी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इनसे इजहार हाथ चलाते हैं, इनको देखकर कुछ हल्की फुल्की बातचीत होती है जिसके बाद वापसी पर भी ये कारकुनान यहाँ मौजूद रहते हैं। जब एहतसाब अदालत से साबिक वज़ीर आज़म वापस जाएंगे तो फिर भी ये लोग यहाँ ही मौजूद होंगे। तो इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, सिक्योरिटी एहलकारों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस की मामनत के लिए ST के दस्ते तैनात किए गए हैं और इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के कमांडोज भी यहाँ मौजूद हैं। सिक्योरिटी को जजेस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाता है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म, उनके साहबजादी और उनके दामाद की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाता है। तो कुछ ही देर में काफिला पहुंचेगा, चूँकि पंजाब हाउस ये काफिला निकल चुका है और एहतसाब अदालत में पहुंचने वाला है। जी ठीक, एहतसाब अदालत कॉन्वॉय बस से पहुंचने ही वाला है, कुछ लम्हात की बात है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जो कि हमको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आपके कानों में इस वक्त यहाँ बराह रास्त इन मनाजिर में आवाज़ भी आ रही होगी। एक बड़ी तादाद एक मरतबा फिर यहाँ पर कारकुनान की, चाहने वालों की मौजूद है, नारेबाजी हो रही है। बल्कि यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हक़ में जो है वो प्लेकार्ड्स भी उठा रखे हैं, इनके पास चार्ट्स भी हैं, T-शर्ट्स भी पहन रखी है जिस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हिमायत में अल्फाज दर्ज हैं। और यहाँ पर एक जोश और वलवले का सा लम्हा है जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कारकुनान और उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये मनाजिर हैं एहतसाब अदालत के बाहर के जहाँ पर इस वक्त वकला की टीम्स पहुंच चुकी हैं, जज साहिबान पहुंच चुके हैं, दीगर अमला पहुंच चुका है। सिक्योरिटी हमेशा की तरह, जिस तरह हमने देखा है एहतसाब अदालत पे जब ये ख़ास पेशियां होती हैं तो इंतहाई अहम और फुल प्रूफ और 3 लेयर सिक्योरिटी रखी जाती है। पुलिस, कमांडोज और रेंजर्स के दस्ते, FC के जवान यहाँ पर तैनात होते हैं। और ख़ास तौर पर आज चूँकि अहम पेशी एक मरतबा फिर है, साबिक वज़ीर आज़म पेश होंगे अपनी दुख्तर मरियम नवाज़ के हमरा और अपने दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा। बिल्कुल, आप ये शोर सुन सकते हैं, ये वो नारेबाजी हैं जो कि मियां नवाज शरीफ के हक में की जा रही है। अदालत के बाहर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि आज एहतसाब अदालत के रूबरू पेश होंगे। आपको ये भी बता दें कि आज 2 इस्तग़ासा के गवाहान ने भी बयान रिकॉर्ड कराना है जज मोहम्मद बशीर के रूबरू, जबकि इससे पहले 10 बार पहले भी अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं नवाज शरीफ और इस वक्त आज ये 11वीं मरतबा है जब उन्होंने पेश होना है। इससे पहले आपको बताएं कि इस वक्त पेश हो रहे हैं। और आपने देखा इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कॉन्वॉय पहुंच चुका है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर के ये मनाजिर हैं कि जहां पर इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म का कॉन्वॉय सूरत के साथ यहां पर पहुंच गया है। गाड़ी इस वक्त आती हुई दिखाई दे रही है, मखसूस गाड़ियों का ये कॉन्वॉय है और ये इस वक्त पहुंचा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स जहां पर इस वक्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। और इस वक्त ये गाड़ियां यहां पहुंची हैं, गाड़ी दाखिल हो रही है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एहतसाब अदालत के दरवाजे पर, जहां पर वकला पहले से मौजूद हैं। और गाड़ी सफेद रंग की गाड़ी है जो कि अपने उल्टे हाथ की जानिब एहतसाब अदालत के गेट की तरफ दाखिल हुई है और अगली जो गाड़ियां कॉन्वॉय में साथ मौजूद थी वो आगे की जानिब गई हैं। और इस वक्त ये मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। गालिबन यही वो गाड़ी है जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी दुख्तर मरियम नवाज और अपने दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा इसी कॉन्वॉय के अंदर मौजूद हैं। गाड़ियां अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक मरतबा फिर
फिर एहतिसाब अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी के लिए पहुंच गए हैं। बिल्कुल, आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि वो काफिला जो कि पंजाब हाउस से निकला था अब पहुंच चुका है नैब अदालत, जहां आज 11वीं मरतबा पेश हो रही हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी दुख्तर मरियम नवाज और अपने दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा, जिन्हें अदालत ने आज तलब किया था। आपको ये भी बता दें कि साबिक वजीर आजम आज 11वीं मरतबा, मरियम नवाज 13वीं मरतबा, जबकि 15वीं बार कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज अदालत के रूबरू होंगे, जहां उनसे पेशी के अंदर वो मौजूद होंगे। जबकि इसके अलावा 2 इस्तगासा के गवाहान भी हैं जो कि अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। उनसे पहले 10 मजीद गवाहान भी अपने बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। हम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा आज एहतसाब अदालत के रूबरू पेश होने के लिए पहुंच चुके हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कई बार हाजिर हो चुके हैं। आज 11वीं मरतबा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, 13वीं बार मरियम नवाज और 15वीं मरतबा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर अदालत के रूबरू पेश होंगे। जबकि आज 2 गवाहान ने भी, इस्तग़ासा के 2 गवाहान ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है, जबकि इससे पहले 10 मजीद गवाहान अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। आज आपको बताएं कि जिन गवाहान ने पेश होना है और अपना बयान रिकॉर्ड कराना है जज मोहम्मद बशीर के रूबरू, उनके जो नाम है उस हवाले से भी आपको अपडेट करते चलें। आपको बताएं कि जवाहर मंजूर और तस्लीम खान, ये वो 2 गवाह हैं जिन्हें इस्तग़ासा के जानिब से पेश किया जाएगा। आज ये अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जबकि इससे पहले जो तीनों नैब रेफरेंसेस हैं उनमें 10 गवाहान पेश हो चुके हैं, जिनमें सिद्रा मंसूर, जहांगीर अहमद, मोहम्मद रशीद, मजहर बंगा, शहबाज हैदर, मलिक तैयब, मुख्तार अहमद, उमर दराज, यासिर शब्बीर और शकील नागरा शामिल हैं, जो कि बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। मजमूई तौर पर अब इन गवाहान की तादाद 12 हो जाएगी जो कि अपने बयानात रिकॉर्ड करा देंगे। 3 केसेस हैं नैब रेफरेंसेस के जिन्हें यकजा किया गया था। आपको बताएं कि इनमें फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, एवनफील्ड प्रॉपर्टीज और अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस हैं। इन तीनों रेफरेंसेस के समाअत जारी है नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू। आपको ये भी बताएं कि अब तक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट की 18, एवनफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस की 17 और अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की 21 समाअतें हो चुके हैं। ये तमाम तर मामला उस वक्त खुला था जब अप्रैल 2016 में आपको बताएं कि मोज़ाक फ्रेंसिक के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज के नाम सामने आए और ऑफशोर कंपनीज के बाद ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया। साल 2017 पूरे साल पेशियां भुगतते रहे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके अहले खाना, और जुलाई में जाके उन्हें सुबुकदोश होना पड़ा, नाअहल होना पड़ा, जिसके बाद नैब रेफरेंसेस खुल गए। और अब नए साल में पहली पेशी है ये 3 जनवरी 2018 को पहली मरतबा रूबरू पेश हो रही हैं। नए साल में साबिक वज़ीर आज़म अपनी बेटी और दामाद के हमरा अदालत के रूबरू। साल 2017 जब पाकिस्तानी अदालतों के सामने नवाज शरीफ अपने अहले खाना के हमरा अदालतों के रूबरू पेश होते रहे हैं, जिसमें उनके बेटे हसन हुसैन नवाज भी मौजूद थे। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि नवाज शरीफ नैब अदालत के रूबरू अपनी बेटी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा